दोस्तों नमस्कार। आज फिर से भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता का प्रारंभ राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है कि ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे होता है। पूरे अध्याय का सार इन 3 प्रश्नों में समाहित है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना पहली शर्त है। इसमें प्राप्त होता है आत्मज्ञान एवं आत्मज्ञान से ही जीव की मुक्ति होती है, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है। जनक के 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र ने 3 वाक्यों में कर दिया एवं उपदेश सुनते सुनते ही जनक को वहीं आत्मानुभूति हो गई। कैसा अनूठा वक्त रहा होगा अष्टावक्र का, वह राजा जनक की कितनी पात्रता रही होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। सत्य पर इतना शुद्धतम वक्तव्य आज तक कोई नहीं दे पाया। वेद पुराण उपनिषद भी इसके सामने फीके नजर आते हैं। कृष्ण की गीता का पात्र अर्जुन विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं में उलझा है। उसकी न ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, न उसमें कर्तव्य का बोध है। वह क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। आतताइयों की चुनौतियाँ उसके सामने हैं, किंतु वह अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाहता है। झूठे तर्क देता है, कभी पाप पुण्य की, कभी स्वर्ग नरक की, कभी सन्यास की बातें करता है, किंतु न उसमें कर्तव्य बोध है न गुरु के प्रति निष्ठा। भगवान कृष्ण उसे सभी प्रकार के आध्यात्मिक पक्षों को समझाते हुए कर्तव्य बोध कराते हैं, किंतु अर्जुन के अधिक प्रज्ञावान न होने से वह हर समाधान पर नए नए तर्क देता है। उसके ऐसी भ्रमित बुद्धि को देखकर कृष्ण ने जब अपने सारे प्रयत्न निष्फल होते देखे तो वे उसे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तब कहीं अर्जुन को कृष्ण के व्यक्तित्व का पता चलता है तो वह समर्पण के साथ ही उस दिव्यवाणी का ग्राहक बन जाता है, जिससे वह युद्ध को जीत सका। राजा जनक अर्जुन से कहीं अधिक नम्र, शुद्ध चित्त, मुमुक्ष प्रतिभा संपन्न एवं गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखते थे। उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, न झूठे तर्क दिए, गुरु के कहते ही समर्पित हो गए। यह समर्पण ही द्वार बन गया, जिससे गुरु उनमें फौरन प्रवेश कर गए। पूर्ण बोध से ही घटना घट गई। आत्मज्ञान में समस्या ज्ञान की नहीं, उलझे मन की है। मन की सफाई में ही सारा समय लग जाता है। शुद्ध एवं स्वच्छ मन इसकी पहली व अनिवार्य शर्त है। कोई इसे पूरी मात्र कर दे तो गुरु का प्रसाद तत्काल ही उपलब्ध हो जाता है। इसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। राजा जनक जैसी पात्रता होने पर हर व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घट सकती है। इसमें धर्म, संप्रदाय, देश, जाति, काल कोई बाधा नहीं है। यदि कोई इसे गंभीरता से आत्मसात कर ले तो आत्मबोध की झलक मिल सकती है। कहते हैं विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास गए, वह परमात्मा का प्रमाण पूछा तो रामकृष्ण ने उन्हें अष्टावक्र गीता पढ़ने को दी कि तुम इसे पढ़कर मुझे सुनाओ, मेरी दृष्टि कमज़ोर है। कहते हैं विवेकानंद इस पुस्तक को
पढ़ते पढ़ते ही ध्यानस्थ हो गए व उनके जीवन में क्रांति घट गई। अष्टावक्र ने कहा है, चर्मकार चमड़ी को देखता है, वह ज्ञानी आत्मा को देखने की क्षमता आना ही उसकी पात्रता है, जिससे उपलब्धि संभव है। जनक ऐसे ही प्रज्ञावान थे जिनको थोड़े से ही प्रयास से आत्मबोध हो गया। पूर्व जन्म की पात्रता रही होगी तथा इस जन्म की मुमुक्षा, इन दोनों कारणों से उपस्थित होने से ही घटना शीघ्र घट गई। 100 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर पानी खौलता है, जिसको 99 डिग्री सेल्सियस ताप पूर्व जन्म से ही मिल चुका है। वह केवल 1 अंश ताप मिलते ही खौल उठता है, किंतु पूर्व जन्म में जिसे 10 डिग्री सेल्सियस ताप ही मिला है, उसे 90 की आवश्यकता पड़ती है। उपलब्धि में समय की भिन्नता का यही कारण है। फिर मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्ष, तीसरा अज्ञानी, चौथा मूढ़। ज्ञानी वह है जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मुमुक्ष वह है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित है, उसे हर कीमत पर प्राप्त करना चाहता है। अज्ञानी वह जिसे शास्त्रों का ज्ञान तो है, किंतु उपलब्धि के प्रति वह कोई रुचि नहीं रखता। मूढ़ वह है जिसे इस आध्यात्म जगत का कुछ भी पता नहीं है, ना जानना ही चाहता है। वह पशुओं की भांति अपनी शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण मात्र कर लेता है, वह शरीर में ही जीता है। इनसे मूढ़ से अज्ञानी श्रेष्ठ है, अज्ञानी से मुमुक्ष श्रेष्ठ है। ज्ञानी सर्वोत्तम स्थिति में है, कुछ चीज़ों का अस्तित्व है किंतु उनके प्रमाण नहीं दिए जा सकते। जैसे अंधे को सूर्य को प्रमाणित करके नहीं समझाया जा सकता, उसे रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। इसी तरह प्रेम, दया, करुणा, दर्द, पीड़ा, आनंद को दिखाया नहीं जा सकता, ना उन्हें प्रमाणित ही किया जा सकता है। ये स्वयं के ही अनुभव में आती हैं। बुद्धि की एक सीमा है, वहाँ तक ही यह निर्णय ले सकती है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि उसकी पकड़ से बाहर है। ये इंद्रियों के विषय ही नहीं है। इंद्रियां स्थूल को पकड़ सकती हैं, सूक्ष्म छूट जाता है। सूक्ष्म को पकड़ने की विद्या दूसरी ही है, जिसका उपयोग करने पर सूक्ष्म ही ग्राह्य हो जाता है। यह विद्या ध्यान व समाधि की है, जिसमें व्यक्ति स्थूल जगत के पार सूक्ष्म के भी दर्शन कर सकता है। अज्ञानी स्थूल को ही पकड़ पाते हैं, वह ज्ञानी इस सूक्ष्म को भी पकड़ लेते हैं। अध्यात्म इसी सूक्ष्म को पकड़ने का विज्ञान है। इसकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा किए बिना सूक्ष्म का ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, जो समझ सकते हैं उन्हें मैंने बोध दिया है, वह ना समझो को मैंने विधियाँ दी है। ना समझो के लिए बोध काम नहीं करेगा, उनके लिए विधियाँ ही ठीक हैं। राजा जनक में बोध था, विद्वान थे, समझ थी, अतः अष्टावक्र ने उन्हें कोई विधियाँ नहीं बताई, न आसन मुद्रा प्राणायाम बताए, न जप तप के लिए कहा, न गायत्री पुरस्चरण करवाया, न पूजा पाठ की शिक्षा दी, सीधे बोध को छुआ। वह जनक जाग उठे। यह जनक का कौशल्य था कि जिसके सुनते सुनते ही उन्हें आत्मज्ञान हो गया और कुछ करना नहीं पड़ा। अष्टावक्र का ज्ञान प्राप्ति हेतु मात्र उपदेश इतना ही था कि आत्मज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है, क्रिया मात्र बंधन है। क्रिया के साथ फल की आकांक्षा सदा लगी रहती है, इनके साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
वह उसका निश्चित फल अवश्य मिलता है। यही मुक्ति में बाधा बन जाता है। अष्टावक्र ने समाधि का अनुष्ठान भी बाधक बताया है। अष्टावक्र का सारा उपदेश बोध का है, जागरण का है। मनुष्य शरीर मन बुद्धि अहंकार में जीता है। इन्हीं से उसे सुख दुख का अनुभव होता है। काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि इन्हीं से जुड़े हैं। इन्हीं के कारण वह भोगों में रुचि लेता है। जीवन समस्या नहीं है, किंतु मनुष्य के गलत दृष्टिकोण ने ही उसे समस्या बना दिया है। जैसे मकड़ी ही स्वयं जाला बुनती है, वह स्वयं उसमें फंस जाती है, कोई दूसरा उसका कारण नहीं है। ऐसी ही स्थिति मनुष्य की है कि ये सभी बंधन उसने स्वयं ने ही निर्मित किए हैं। वह स्वयं ही उनमें उलझ कर रह गया है। किंतु मनुष्य न शरीर है, न मन है, न बुद्धि, न अहंकार। वह शुद्ध चैतन्य मात्र है। सृष्टि का आधार ही यह चैतन्य है। सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है, यह चैतन्य शाश्वत व नित्य है। यही मूल तत्व है। सृष्टि इसी के सृजन का परिणाम है। ऐसे चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस सांसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसे विष के समान छोड़ दो तथा स्वयं को वही शुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें निष्ठापूर्वक स्थित हो जाओ। यही है वैराग्य, ज्ञान व मुक्ति का रहस्य, सारे आध्यात्म का रहस्य उन्होंने मात्र 3 सूत्रों में खोल कर रख दिया। यह गुरु की महत्ता है व शिष्य की पात्रता कि उसे जनक ने उसी क्षण ग्रहण कर लिया और पूर्ण श्रद्धा से इन वाक्यों को अमृत के समान पी गए। जैसा जनक के साथ हुआ वैसा सबके साथ हो सकता है। शर्त यह है कि पात्रता की शर्त पूरी कर दी जाए। इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह कथा आप सबको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।